श्री हरि। राम कथा के रसिक वर, भक्त राजमति धीर। श्री राम कथा कीजे श्रवण, तेज पुंज कपिवीर। सियावर राम जी की जय, मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दुआ संख्या 38 ख। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नार। क्रोध के परुष वचन बल, मुनि वर कहीं विचार राम। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्यामी। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति नृणाई राम। शिव जी कहते हैं, पार्वती श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपर्युक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर यानी विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर इस नट अनुकूला राम। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया, ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल यानी माया में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। पार्वती जी कहते हैं, हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जैते पियई विविध मृग नीरा, जनुदार गृह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरैन सघन ओट जल, बेगिन पाई मर्म। माया चन न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माय। जथा धर्म शीलन के दिन, सुख संयुत जाय। सियावर रामचंद्र
घनी पुरीणों यानी कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिक से सर से नाना रंगा, मधुर मुखरी गुंजत बहु भृंगा, बोलत जल कुकुट कल हंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्रबाक खग चक्रबाक बक खग समुदायी, दिक्कत बनई बरन नहीं जाई, सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। राम। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिकों को बुलाए लेती हो। काल समीप मुनि निग्रह छाए, चौदिस कानन बिटप सुहाए, चंपक बकुल कदम तमाला, पाटल पनस परास रसाला। राम सिया राम सिया राम सिया राम। उस झील पप्पा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलश्री, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरीक पटली कर गाना, शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहई मनोहर बाऊ। राम सिया राम सिया राम सिया राम। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती है। कुहू कुहू कोकिल धुनि कह रही, सुनी रव सरस ध्यान मुनि टहरही। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही है, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नम बिटप सब रह भूमि नियराय, परोपकारी पुरुष जिम नवई सुसंपत्ति पाई। राम सिया राम जय जय राम, मेरे भगवान सीताराम। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आने लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, भजन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर शंखनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तेह पुनि सकल देव मुनि आए रामा, स्तुति करे निज धाम सिधाए रामा। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी
परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत देखी, नारद मन भा सोच विषे की। मोर साप कर अंगीकारा, सत राम नाना दुख भारा राम। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे इस शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु बिलोक जाई, पुण्य न बनी असी अवसर आई। यह विचार नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। राम गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। कर दंडवत लिए उठा, करत दंडवत लिए उठाई। राखे बहुत बार और लाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विध विनती करी, प्रभु प्रसन्न जी जान। नारद बोले बचन तब, जोर सरोरूपान। राम सिया राम, जय जय राम, गुरु भगवान सीताराम। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। ये स्वभाव से ही उदास रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानो मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु कि करऊ दुराऊ। कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूँ कछु दे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर साई, असबर मांगू करूँ डिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदे नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृष्टा करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति के अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बदिका। नारद जी बोले, यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम है और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी ये नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। गुरु राम नाम महाराज की जय। राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन विमल, बसऊ भगत और व्योम। एव मस्तु मुनि सन कयु,
कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरस अति, प्रभु पद मनायो मात। सीताराम। कृपा सागर रघुनाथ जी ने मुनि से, हे मस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने, आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर शिवनाथ जी ने मुनि से, हे वस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। भक्तवत्सल भगवान की जय।